हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे घर एक मंदिर में, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों श्रोताबिंदु स्वागत, वेलकम। वृंदावन से मैं आप सभी को दंडवत, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु महाराज तथा परम सद्गुरु परम गुरु महाराज, हमारे गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महापुरुष महंत भक्त जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो भक्तविंद, हम लोग सुन रहे हैं ब्रज के रसिकाचार्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती की जीवनी। काशी में भगवान गौरांग महाप्रभु से मिल चुके हैं और सारे वार्तालाप हमारे यूट्यूब चैनल में अपडेटेड हो चुका है। अब प्रकाशानंद सरस्वती प्रभु का नित्य देख करके विभोर हो गए हैं। तो आइए सुनते हैं। महाप्रभु को उनका आगमन का पता नहीं था कि वो कब आ गए हैं। प्रकाशानंद सरस्वती आ गए हैं, ये महाप्रभु को पहले तो मिल चुके थे, लेकिन आप जो सन्यासियों के साथ में देख करके ले करके भगवान नित्य कर रहे हैं। भुवन मोहन नित्य का दर्शन, इतना सुंदर नित्य गौरांग महाप्रभु को ये नित्य देखने के लिए अब प्रकाशानंद आए। वे भाव विभोर अवस्था में नित्य कर रहे थे। प्रकाशानंद एक और खड़े नित्य देख रहे थे। वो देख रहे हैं कि एक स्वर्ण पुतलिका के समान चैतन्य महाप्रभु नित्य कर रहे हैं। उनका अंग अंग प्रेम से विगलित हो तरंगित हो रहा है। हस्त पद और कोटि एक अपूर्व भवमय मुद्रा में संचलित हो रहे हैं। चंद्रमुख आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। कमल नेत्र से पिचकारी की तरह अश्रुधारा निकलकर चारों ओर भक्तों के भिगो रहे हैं। इस अपूर्व अनिर्वाचनीय नित्य मधुरी को दर्शन करते करते सरस्वती पाद को अपने नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लगे। यह एक नई विपद उनके सामने आ गए हैं। सन्यासी होकर रोदन, लोगों क्या कहेंगे, ये सोच उन्होंने बहुत चेष्टा की अश्रुधारा रोकने की, पर वो ना रोक सके। वे जितना उसे रोकने की चेष्टा करते उतना ही उसका वेग और बढ़ता जाता। उसी अश्रुधारा के साथ एक आनंद धारा बहती जान पड़ती। उसमें अवगाहन करते करते वे आत्महारा हो गए। उनका ब्रह्म ज्ञान जाता रहा। हृदय में भक्ति का प्रकट हो गया। उस प्रकाशित में उन्होंने देखा कि जो उनके सामने नित्य कर रहे हैं वो सन्यासी नहीं, सन्यासी रूप में स्वयं हरि है। जो कपट सन्यासी को रूप धारण कर नित्य कीर्तन के माध्यम से काशी के लोगों को प्रेम धन लुटा रहे हैं। उन्होंने जो देखा उसे उन्होंने इस श्लोक में व्यक्त किया। प्रवाहर श्रूनम नभ जल दल कोटि एव दृशि दधानम प्रेमध्य परम पदम कोटि पहासन चमनंत माधुर्यमृत निधि कोटिरीबतम छठ्याभीष्टम वंदे हरि महम संन्यासका पटम। अर्थात जो कोटि नवमेघ सदृश अश्रुधारा पूर्ण नयन जुगल धारण किए हैं,
जो प्रेम संपत्ति द्वारा कोटि कोटि वैकुंठ आदि को अवज्ञा करते हैं और जो अपने अंगलावण्य और माधुर्य द्वारा कोटि कोटि अमृत सिंधु का उदागर करते हैं, उन्हीं कपट संन्यास वेशधारी श्री हरि को मैं वंदना करता हूं। आगे यदि हमारा ठीक ठाक चले तो प्रबोधानंद सरस्वती का जो वृंदावन के बारे में श्लोक है, वो श्लोक भी हम विवरण कभी करेंगे। तत्पश्चात ये श्लोक लिखने के बाद सरस्वती पाद निम्नमेश उस रूप माधुरी का नयन अंजुलि भर भर पान कर रहे थे। उनके अंतर में आनंद समा नहीं रहा था। वैकुंठ का भी आनंद उस आनंद के आगे तुच्छ लग रहा था। देखते देखते ब्रह्म ज्ञान शून्य होने लगा। उनकी पंच इंद्रिया जैसे प्रभु के पंच इंद्रिया के साथ एकीभूत होने लगे। उनके अंग प्रत्यंग प्रभु के अंग प्रत्यंग के साथ तरंगित होने लगे। वे उन्हीं की तरह नित्य करने लगे। हरि बोल। काशी के लोग ने देखा एक अपूर्व दृश्य। जगत मान्य परम विज्ञ परम गंभीर कोपनिधारी सन्यासी शिरोमणि प्रकाशानंद सरस्वती लोक लाज और मान मर्यादा को तिलांजलि देकर उस नवीन सन्यासी के साथ दोनों भुजाएं उठाकर नित्य करते करते, जिसके नित्य गीत की वो पिछले निंदा किए करते थे, उसी इंद्रजाल को स्वयं सबसे बड़ा शिकार बन भावुक की तरह व्यवहार करते। जिसके इंद्रजाल से बचे रहने के वे लोगों को उपदेश दिया करते थे। लोगों को भीड़ देखकर महाप्रभु को ब्रह्म ज्ञान हो गया। उन्होंने भाव संचारण कर प्रकाशानंद को प्रणाम किया। प्रकाशानंद ने अपने सिर उनके चरणों में रख दिया। ये क्या श्रीपाद, आप जगत गुरु हैं और मैं आपके शिष्य के शिष्य के समान एक तुच्छ व्यक्ति हूं। मुझे प्रणाम। महाप्रभु ने दोनों हाथों से उन्हें उठाते हुए कहा, मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किया। आप साक्षात भगवान हैं। आपके चरणों का स्पर्श करके ही मैं अपने पाप और अपराधों से मुक्ति पा सकूंगा। प्रकाशानंद ने उत्तर दिया, नहीं नहीं श्रीपाद, मैं एक क्षुद्र जीव हूं। जीव का ये प्रकाशानंद उत्तर, नहीं श्रीपाद, मैं एक क्षुद्र जीव हूं। जीव को भगवान कहना अपराध है। प्रभु और अधिक वंचना ना करे। मैं जानता हूं आप साक्षात भगवान हैं। जीव शिक्षा के लिए अपने को कृष्ण दास कहते हैं। मुझे अपने चरणों का स्थान दे, इसके बिना मेरा गति नहीं है। आप मेरे पथ प्रदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं। अतः आश्चर्य, अभी तक जो अभिमान के पर्वत, आश्चर्य बहुत ही, अभी तक जो अभिमान के पर्वत के समान था, उसका इतना दैन्य, जिस सन्यासी का संग ना करने का वो दूसरे को उपदेश करता था, उसको आत्मा समर्पण। आप प्रकाशानंद से प्रबोधानंद सरस्वती कैसे हो रहे हैं, उसका विवरण थोड़ा सुनेंगे। आश्चर्यजनक होते हुए ये महाप्रभु की कृपा के सहज परिणाम था। महाप्रभु को कृपा से प्रकाशानंद को अब प्रबोध हो गया था कि इसीलिए प्रकाशानंद से आप उनका नाम प्रबोधानंद हो गया। प्रकाशानंद के भक्त हो जाने का पश्चात काशी में अब
कोई बाकी नहीं रहा। भाव भक्ति की ऐसी लहर आई कि सभी उसमें बह चले। चंद्रशेखर और तपन मिश्रा के आनंद की सीमा ना रहे। उन्होंने देखा महाप्रभु के परिहास में कहां काशी आया था। भावकाली बेचने देखा कि यहाँ ग्राहक ही नहीं है, माल वापस ले जाना पड़ता, बोझ लेकर फिरते देखे तुम्हें कष्ट होता, इसीलिए बिना मूल्य लूट लिया। महाप्रभु 2-4 दिन तक काशी में और रहे। प्रबोधानंद को साथ भागवत चर्चा हुई। जब जाने लगे, प्रबोधानंद ने उनके साथ चलने का आग्रह किया, पर उन्होंने वृंदावन जाकर रहने की आज्ञा दी। वे वृंदावन चले गए और कालीदह में रहकर भजन करने लगे, जहां उनकी समाधि अभी भी है। वृंदावन में हम पहले भी कह चुके हैं कि सन 1509 लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन आए थे। उसके बाद सुबुद्धि राय और प्रबोधानंद आए। उनके बाद रूप सनातन, गोपाल भट्ट आदि का क्रमशः आगमन हुआ। वृंदावन आकर प्रबोधानंद अपने भर्तृपुत्र गोपाल को वृंदावन का आने का उन्मुक्ता से बाट जोहने लगे। गोपाल की प्रति जो उन्होंने महाप्रभु के प्रभाव में आकर भक्ति पथ का अवलंबन कराने का कारण विरक्ति हो गया था, वो अब जाती रही। उसके विपरीत अब वे उसे अपने से भी कहीं अधिक भाग्यशील मान रहे थे। उसके वृंदावन आने पर उन्होंने उसे ले जाकर रूप सनातन को सपुर्द कर दिया। अब केहो कहे प्रबोधानंद गुणयति सर्वत्र हरल जार ख्याति सरस्वती पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य भगवान तार प्रियता बिना सपने नाही जान। अनुराग्यवल्ली के लेखक मनोहर दास ने लिखा है कि गोपाल भट्ट अपने पिता और पितृ के तीनों भाइयों और उनकी पत्नियां को देहांत के पश्चात सबका समाधान कर वृंदावन गए। भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती ने अनुरागवल्ली का अनुसरण कर मान लिया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के समय प्रबोधानंद भी वहां थे और उन्हें उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त हुई। यदि अनुरागवल्ली का ये विवरण सत्य है तो मानना होगा कि काशीवासी प्रकाशानंद सरस्वती और गोपाल भट्ट गोस्वामी का कृतित्व प्रबोधानंद सरस्वती दो भिन्न भिन्न व्यक्ति। इसमें ज्यादा हम लोगों को जो हमें सिंपल सा हमें यही पता है, प्रकाशानंद से प्रबोधानंद, यही हमारा मन में विश्वास है। और यहीं पे हम इस वाणी को विराम देंगे। इसके बाद हम लोग प्रबोधानंद का ग्रंथावली का ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने कौन सा ग्रंथावली लिखे हैं, तत्पश्चात के लिए हम यहाँ पर विराम देते हैं वाणी को। और अब हम कल जमुना के तट से कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंग हरि हरि बोल।